आज हम लोग थोड़ा छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हुई है, तो आज थोड़ा छोटा क्लास ही रहेगा, बट इम्पोर्टेंट है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या होती है और कैसे डिराइव होती है। ठीक है। तो ऐसे तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल लगता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है, या फिर क्या होती है डेंसिटी। बट हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि डेंसिटी लाइक फिजिकली ऐसे क्या बोलते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलना चाहेगा? कोई नहीं, किसी को नहीं पता डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मास ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यही चीज कैसे निकालते हैं, कैसे डिराइव होती है, ये वाली चीज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग, मेरे पास एक वीडियो है, पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Determination of density of solid. The density of a material is defined as its mass per unit volume. If d is the density of a body of mass m and volume is v, then d is equal to m divided by v. Here, our aim is to determine the density of a solid which is denser than water by using a spring balance and a measuring cylinder. Materials required: iron stand, spring balance, lock, cuboid, wooden block, stone, measuring cylinder, a beaker containing water, thread, and scissors. Procedure: to determine the density of an object, the mass of the object has to be measured. Hang a spring balance using an iron stand as shown. Suspend a lock on the hook of the spring balance. Observe the mass of the lock carefully and note it down. To measure the volume of the lock, a graduated cylinder of proper size and capacity is used. Fill it with water up to a particular level. Note the reading. Cut a piece of thread, tie the lock and then immerse the lock slowly in the graduated cylinder containing water by holding the free end of the twine. The lock displaces water and the water level rises. Note the current position of the water level. Find the difference between the final and initial levels of water, which will give the volume of the lock immersed. Now, we can determine the density of the lock by using the formula density is equal to m divided by v, which is equal to mass in grams divided by volume in centimeters to the power of 3. With the same procedure, we can also find the density of a stone and a wooden block. ओके, तो आई गेस सबने वीडियो ध्यान से देखी होगी। तो ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है।
हम लोग डेंसिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग को ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बाकी हम लोग उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो मास था वो कैलकुलेट कैसे किया, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग जो है, यहाँ पे हम अपना ऐसे जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैलकुलेट करना रहता है वो हैंग करते हैं, और उसके बाद जितना वो स्केल जितना नीचे मूव करता है वो तुम्हारा मास होता है। ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डायरेक्ट तुम्हारा मास का वैल्यू आ जाता है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, शायद मैंने पिछले क्लास में आर्किमिडीज के बारे में बताया था। तो उससे हम लोग करते हैं कि आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना इमर्स होता है। ठीक है। पानी के अंदर जितना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ रहता है और जितना पानी डिस्प्लेस होता है, जैसे अब तुम लोग को इमेजिन हो रहा होगा कि मान लो मैंने ऐसे अपने मग के अंदर या फिर ऐसे किसी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो वो क्या होता है कि जितना वॉल्यूम था मेरे ऑब्जेक्ट का उतना ही वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होता है। वैसे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब स्प्रिंग बैलेंस से मैंने मास कैलकुलेट कर लिया, ये पानी के ऐसे पानी वाले मेथड के थ्रू मैंने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। मेरे पास दोनों चीज है, मास भी है वॉल्यूम भी है। अब मुझे सिर्फ डिवाइड करना है और कैलकुलेट करके निकाल लेना है कि मेरा डेंसिटी क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एनिमेशन भी है। ठीक है। तो अगर किसी को वीडियो में दिक्कत हुई है कि या फिर आपको तो कुछ डाउट होगा तो वो आई गेस एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं डाउट्स अगर किसी होगा तो वो सब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। हम लोग एनिमेशन देखते हैं। Determination of density of solid. The density of a solid can be determined using the formula. Density is equal to mass by volume. Stone. Use a spring balance, a stone and a piece of twine. Tie the stone using the twine. Now, weigh the stone using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the stone is 75 grams. Iron. Use a spring balance, a piece of iron and a piece of twine. Tie the iron using the twine. Now, weigh the iron using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the iron piece is 200 grams. Wood. Use a spring balance, a block of wood and a piece of twine. Tie the wood using the twine. Now, weigh the wood using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the wood is 15 grams. Steel. Use a spring balance and a steel ball. Weigh the steel ball using the spring balance by suspending the steel ball from the hook of the spring balance. The mass of the steel ball is 120 grams. Copper. Use a spring balance and a copper lock. Weigh the copper lock using the spring balance by suspending the lock from the hook of the spring balance. The mass of copper lock is 90 grams. Now, we have to find out the volume of these objects. Stone. Use a stone, a piece of twine,
and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the stone using the twine. Immerse the stone in the beaker holding the free end of the twine. The water level goes up to 78.8 ml. The volume of water displaced is 28.8 ml. Iron. Use a piece of iron, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the piece of iron using the twine. Immerse the piece of iron into the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 73.5 ml. The volume of water displaced is 23.5 ml. Wood. Take a block of wood, a twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the wood using the twine. Immerse the block of wood into the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 71.4 ml. The volume of water displaced is 21.4 ml. Steel. Use a steel ball, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the steel ball using the twine. Immerse the steel ball in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 65.5 ml. The volume of water displaced is 15.5 ml. Copper. Use a copper lock, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the copper lock using the twine. Immerse the copper lock in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 70 ml. The volume of water displaced is 20 ml.
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सॉरी, थोड़ा मेरी साइड से थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। ठीक है। तो बयान है सर। ओके, सॉरी। तो आई गेस सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे मास कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर दे रहा हूँ, हम लोग की डेंसिटी आ जा रही है। किसी को ऐसे में किसी को कुछ डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सॉरी। हम्म किसी को कुछ किसी को कोई डाउट है? मैं वापस पूछ रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ? चलो ठीक है, कोई रिस्पॉन्स वैसे नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ना डेंसिटी के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी और एक होती है स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है। तो दोनों एक्चुअली जैसा नाम इसका लिख रहा है, दोनों वही चीज है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि दो डेंसिटीज का ये रेशियो होता है। ठीक है। दैट इज कि मैं कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में देखूं, तो इसमें क्या है ना, रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम बोल लो, या फिर जो तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो तुम्हारा पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड वाले में पाया जाता है, जैसे पानी हो गया, या फिर तुम्हारा स्पेस, या स्पेस में तो सॉरी, स्पेस में मास ही नहीं होता, बट लाइक ऑयल हो गया, पानी हो गया, या फिर कोई ऐसे ज्यादा ऐसे डेंस मटेरियल हो गया। फिर ये सब में तुम्हारा ऐसे सेकंड तुम्हारा डेंसिटी में तुम डाल सकते हो रिलेटिव में। जैसे यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री। अब ये चीज ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वाटर के अगेंस्ट से जो हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तो फिर सर रिलेटिव का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज के रिलेटिव में हो। ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस द डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग वाटर इसलिए जूम कर रहे हैं क्योंकि वाटर सबसे सिंपल चीज पाया जाता है। इन जनरल वहाँ पे तुम और चीजें भी लिख सकते हो। और तुम्हारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, आ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी में जब तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट वाटर होता है तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, दैट इज मोर स्पेसिफाइड। रिलेटिव डेंसिटी में तुम्हारा दोनों मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऊपर और नीचे, दैट इज जो रेशियो मैं बता रहा हूँ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, वो तुम्हारा वाटर ही रहता है एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये वाली चीज शायद तुमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। क्या सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको फर्स्ट टाइम ऐसे 100% समझ में आ जाए, बट आई गेस सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या? कोई हाँ या ना कुछ बोलो। यस सर। ओके, गुड। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने ऐसे वीडियो देख लिया, एनिमेशन देख लिया। तो चीज़र के रूप में हम लोग को वही करना है, टेक्निकली हम लोग को मास कैलकुलेट करना है, हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का रेशियो लेना है। तो प्रोसीजर में तो हम लोग को सेम ही चीज़ दिया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके मास कैलकुलेट करना है, और तुम्हारा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके जो वाटर डिस्प्लेस्ड है उससे हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
उसके बाद मैं थोड़ा क्लास जल्दी एंड कर दूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन आते हुए रहेगा, तुम लोग जिसको आंसर पता होगा वो तुम अनम्यूट करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, इफ द मास ऑफ सॉलिड बॉडी डबल्ड इट्स डेंसिटी, क्या होगी? बिकम आप। मास हाफ हो जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं सर, भूल गया। डेंसिटी सर का मैं फॉर्मूला बताऊं? बताओ बताओ, जिसको पता है वो बताओ। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मास को मैंने दो गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास जो दो गुना है, क्या मेरा डेंसिटी फिर क्या होगा? पहले जो मास मेरा m था उसको मैंने 2m कर दिया, तो फिर डेंसिटी को क्या फर्क पड़ा? हाफ हो जाएगा ना सर? नॉट चेंज। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी तुम्हारा वो भी दो गुना हो जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो बिकम कि मेरा, ट्वाइस। हाँ देखो जैसे क्या होता है, डेंसिटी तुम्हारा m/v है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब उसमें मास क्या हो गया, दो गुना हो गया, तो अब वो क्या हो गया, 2m/v। समझ रहा है? यस सर। गुड। तो तुम्हारा m/v जो था वो तुम्हारी पुरानी डेंसिटी थी, बट यहाँ पे क्या है, मास को मैंने दो गुना कर दिया, तो वहाँ पे 2m/v आ गया, और m/v तुम्हारी पुरानी डेंसिटी थी। तो तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा जो पुरानी डेंसिटी थी उसका दो गुना हो गया। ठीक है, तो इसका बिकम ट्वाइस होगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? मतलब एक 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 जैसे डेंसिटी। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये एक्चुअली याद करने वाली चीज है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो वो रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर की। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किस चीज की है? अल्कोहल। अल्कोहल नहीं। सोचो। मैं ऐसा सोचना कि सबसे भारी लिक्विड क्या होता है? सबसे भारी क्या होता है? या फिर सबसे ऐसे गहरा या फिर गाढ़ा क्या होता है? गाढ़ा इन द सेंस की लाइक, सर मर्क्यूरी। हाँ मर्क्यूरी बिल्कुल सही है। तुम लोग ऐसे इसको ना ऐसे विजुअली सोच सकते हैं कि मर्क्यूरी जो होता है वो सॉलिड, मतलब बहुत हैवी होता है। ठीक है, तो हैवी का मतलब उसका मास बहुत ज्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज है कि अल्कोहल, वाटर, ये सब का डेंसिटी मतलब बहुत कम होता है। डेंसिटी को ना हम लोग ऐसे समझने के लिए ऐसे फ्लो भी समझ सकते हैं कि कौन सी चीज सबसे आसानी से बह जाती है, फ्लो कर जाती है। जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज जैसे मैं ऐसे कोई फ्लोर के ऊपर गिरा रहा हूँ तो बहुत आसानी से बह जाती है। ऑयल थोड़ा मुश्किल होता है बहना, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है। मेरकरी क्या हो गया, मेरकरी जब ऐसा ड्रॉप करते हैं ना, मरकरी जो लिक्विड वाली होती है वो एक जगह पे रहता है, वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब वो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो फ्लो कम करता है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है वो फ्लो ज्यादा करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। डेंसिटी का सर फॉर्मूला क्या दो होता है? नंबर का।
वो नंबर वॉल्यूम अपॉन मास। नहीं सर, नहीं सर। तो क्या होता है डेंसिटी का और फॉर्मूला? 3 नंबर का, डेंसिटी अपॉन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। वॉल्यूम। बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है। तुम्हारा जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज। मास क्या होता है? पढ़ के बताओ। क्या वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, द फोर्स बाय व्हिच द बॉडी इज अटैच्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ? बताओ क्या होगा। सर ऑप्शन नंबर सी, द कंटेंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मास वही होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। बाकी ये जो चीज है ऑप्शन डी, ये वेट का डेफिनेशन है। वेट, ठीक है, वो mg के बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी। शायद पिछले क्लास में मैंने ये चीज बताई थी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर? अब यही याद करो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है ना, रेशियो होता है। और रेशियो किस चीज का होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो तुम्हारा सब्सटेंस भी वाटर है और तुम्हारा मीडियम भी वाटर है। तो तुम्हारा क्या होगा रेशियो? ऊपर नीचे दोनों सेम है। सोच के बताओ। सर 1। वन बिल्कुल सही है। इसकी तुम्हारा जो डेंसिटी है वो वाटर ही, ऊपर भी वाटर नीचे भी वाटर, तो वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो वन रह जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। ये ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। ये इस दोनों दोनों ऑप्शन इसके होंगे। यहाँ पे सिलेक्ट मैं एक ही कर सकता हूँ, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो मास पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो इसका दोनों आंसर होगा, सर ठीक है। इसमें सी, भी, सी और डी दोनों आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। सर ठीक एक है। नंबर का। क्या मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस? हाँ सर शायद। नहीं नहीं सर, नहीं, यहाँ पे। ये दोनों ही सही है। हाँ, वॉल्यूम सी और डी सब्सटेंस, दोनों। मास ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वहां पे मटेरियल का कोई वैसा जिक्र नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है मयूर? समझ में आया? यस सर, समझ में। ओके। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 10 तक करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा डाउट ये सब पूछ लूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लूंगा। विच वन इज करेक्ट? बताओ कौन सा करेक्ट है। क्या मास जो होता है वो वेट इनटू एक्सेलरेशन होता है? मास कोई स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है? मास जो होता है वो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन है? या फिर मास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि उसका डायरेक्शन भी होता है? सर मास इज द स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए सर, आई गेस। ये तो सबको पता है कि मास स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं यस होता, वो सर, उसका सबसे आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्प्रिंग बैलेंस मेजर? क्या मेजर करते हैं? बताओ। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या मेजर करते हैं? मास, वेट, डिफरेंस बिटवीन वेट और बॉडी? सर वेट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही, इसका आंसर है वेट।
क्योंकि तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि वो स्प्रिंग जितना एक्सपैंड करता है ना, उसके हिसाब सर से। उससे बॉडी, हाँ वेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये चीज भी शायद सबको समझ में आ गई। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 9 में? नहीं सर। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा अभी। ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू? सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी अटैक। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी? सरफेस एरिया एक्चुअली नहीं है। तुम लोग ये चीज देखो ना, सर जितना ज्यादा वेट वो ऑफ द स्प्रिंग। बॉडी अटैक। बिल्कुल, वेट ऑफ द बॉडी और मास, इसका दोनों आंसर है। क्योंकि वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो अगर वेट अगर बढ़ेगा तो मास भी, वो, उस पर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर दोनों होगा। बट ऐसे सीधे सीधे देखे तो वेट वुड बी ज्यादा करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना ज्यादा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा उतना ज्यादा मैंने स्प्रिंग को नीचे से खींचा है। और नीचे से खींचने का मतलब क्या है? नीचे जितना फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स क्या होती है? ग्रेविटी की ज्यादा फोर्स हो रही है। समझ में आ रहा है? और वेट जो होता है वो ग्रेविटी वाला ही फोर्स होता है। मास इनटू ग्रेविटी। सबको समझ में है? सर यस सर। सबमिट करो। सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन, यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। सबमिट करके देख लेते हैं। सर कितने क्वेश्चन? मैं ना एक्चुअली ये वाले लिंक तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है मेरा। ओ एक मिनट, ऊपर वाले गलत लग रहे हैं। If mass of the body is double, its density is, डेंसिटी बराबर तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सर बी कम हाफ होना चाहिए था। हाफ हो जाएगा? सर मैं तो वही बोला था। क्या इसमें वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, कि अगर मास कम हुआ तो वॉल्यूम का क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं ना, इसको एक बार गूगल करके देख लेते हैं। ठीक है, गूगल क्या बोलते हैं। ये क्या किया है ना, यहाँ पे डज नॉट चेंज का ऑप्शन देखो दिया हुआ है। इसने क्या एज्यूम कर लिया, ये गूगल क्या बोल रहा है, कि अगर मैंने मास को डबल किया ना, तो उसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाली चीज समझ रहे हो कि मास और वॉल्यूम दोनों, क्योंकि ज्यादा मास कंटेन करने के लिए वॉल्यूम दुगना हो गया। ऑल्दो ये इस क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करना चाहिए था। समझ में आ रहा है? हाफ तो नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, जिसने भी हाफ बोला था वो हाफ नहीं होगा। या तो ट्वाइस होगा या फिर डज नॉट चेंज होगा। इसको वॉल्यूम के बारे में बताना चाहिए था कि वॉल्यूम क्या हो रहा है। वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा है या फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इनकम्प्लीट है। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेटेड डेंसिटी डिपेंड्स देखो ऑन, सर ये तो क्या मैंने, बोल रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 को गूगल करूं? यस सर एक बार करके हाँ सर देखिए। करके देखो। सर मैंने बोला था वो मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस है उसका। एक बार देखते हैं करके। ओके, शायद मेरे से कुछ गलती हो गई होगी। ओके, इसका यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। सर बराबर है ना? एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। शेप ऑफ द सब्सटेंस तो बिल्कुल सही है, वॉल्यूम क्यों नहीं है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके ठीक है, मैं समझ गया यहाँ पे क्या है।
तो इन्होंने क्या एज्यूम किया, इन्होंने क्या, इसका आंसर मटेरियल है, बिल्कुल सही है, जिसने भी बोला था वो बिल्कुल सही है। मेरे से एक चीज मिस हो गई, ठीक है, मेरी यहाँ पे गलती है कि जब मैंने बोला था मास, सर। हाँ ओके गुड मयूर, ठीक है, मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मास इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है यहाँ पे कंसिडर होता है कि वो डिक्रीज कर जाएगा, उस फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो सर वो डिफरेंस होते जाता है, होते जाता है। हाँ हाँ ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो मयूर। ठीक है, तो उसके बाद चीजें वही है, तो इसका आंसर बिल्कुल मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है मयूर, तुम बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है, बाकी सब सही है, ये सब क्वेश्चन सब लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं ये वाली लिंक तुम लोग को भेज देता हूँ, और तुम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं चैट्स के थ्रू, किसी को कुछ और कोई डाउट है? नो क्या सर। सबको समझ में आया, कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तुम लोग ऐसे बाद में ये सब थ्योरीज, मैंने लिंक भेज दिया तुम लोग को, तुम लोग बाद में ये सब थ्योरीज एक बार खुद से पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसे समझ में आ जाएगा। तुम ऐसे एक दो बार ऐसे पढ़ोगे ना खुद से, तब तुम लोग को चीजें और बेटर समझ में आएंगी। ये तो मैंने अभी ओवरऑल ऊपर ऊपर तुम लोग को बताया है, तुम लोग को एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो ओके सर। अगर किसी को डाउट नहीं, तो तुम लोग को इसके बाद कोई क्लास है क्या? मेरे साइड से नहीं क्लास, सर, लास्ट है। क्लास की सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। बचे हुए क्वेश्चंस तुम लोग खुद से कर सकते हो, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मेरा गला बैठा हुआ है, तो सॉरी। बचे हुए क्वेश्चंस तुम लोग खुद से कर सकते हो, और एक बार मैं बोलूंगा कि एक बार होमवर्क में ये थ्योरी एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है? ओके मयूर, कोई बात नहीं, तुम लोग दवाई ववाई खा लेना अगर तुम्हारी तबीयत भी खराब है तो। ठीक है, इसके बाद कोई क्लास? ओके, ओके ठीक है फिर। तो आई गेस मैं क्लास लीव करता हूँ, मैम तुम लोग की फिर क्लास वहां से एंड कर देगी। ठीक है सबको, ठीक है, बाय। वो सर गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट तब सबको। बाय मैम, गुड नाइट।